Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I'm a science teacher and today's video is for class 7th. Today we are going to continue our chapter. The name of the chapter is soil. This is probably the second part for this chapter. We had already done first part. So let's get started. So in the previous video we had already learned about formation of soil, role of water in soil formation, role of plant root in soil formation, soil profile, soil teeming with life, formation of soil. दिस ह्यूमस का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा रह गया था, तो हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं. देखिए, इट इज़ द डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग डेड प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट. क्या मतलब है इसका कि डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे जो चीज़ बनती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं. जैसे जानवर मर गया, वो मिट्टी में मिलके ह्यूमस बना दिया उसने. प्लांट के जो प्लांट से जो कचरा रह जाता है वो सब मिट्टी में मिलके डिकम्पोज होके ह्यूमस बना देते हैं. इट गिव्स स्पंजी नेचर टू द सॉइल. इसकी वजह से सॉइल में स्पंजी नेचर आता है. सॉइल जो है हार्ड की जगह सॉफ्ट स्पंजी सा फील होता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये कैसे होता है? अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. यही क्या करते हैं, इसको डिके करने में हेल्प करते हैं. इट एब्जॉर्ब्स वाटर. ये वाटर को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. हेंस द सॉइल बिकम्स सॉफ्ट, जिसकी वजह से सॉइल सॉफ्ट, पोरस. पोरस का मतलब जिसमें एयर भर जाती है, एंड न्यूट्रिएंट्स रिच, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं. दिस लेयर ऑफ सॉइल इज होम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यही लेयर सॉइल के लिए क्या होता, यही लेयर ऑफ जो सॉइल होती है, ये वाली सॉइल की लेयर घर होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इंसेक्ट्स, कीड़ों का, बीटल्स, छोटे छोटे और भी अलग तरह के कीड़े होते हैं उनका, रोडेंट्स एक्सेट्रा, ये जानवर हैं. द रूट्स ऑफ द हर्ब्स आर एंटायरली इन दिस रीजन. जो हर्ब्स होते हैं, छोटे पौधे, वो क्या होते हैं, उनके जो रूट्स हैं सिर्फ इसी रीजन तक होते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो सॉइल होता है मिक्सचर होता है बहुत सारे मटेरियल्स का और छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स का, जिनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है. कैन फील द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स व्हेन रब्ड विद योर थंब एंड फिंगर. देखिए क्या मतलब है इसका. हम वी कैन फील द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो हम फील कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जब हम अपने थंब और फिंगर्स के बीच में उसको ऐसे करके रब करके देखेंगे तो. दिस इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. इसको हम टेक्सचर बोलते हैं सॉइल का, जिसको हम फील कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. देखिए इसका मतलब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल किस मात्रा में प्रेजेंट हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आर आइडेंटिफाई. उसकी वजह से 3 टाइप के सॉइल हमारे पास आइडेंटिफाई किए गए हैं, बताए गए हैं. दे आर एज फॉलोज. पहला है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल. देखिए सैंडी सॉइल क्या होते हैं, व्हेन द सॉइल हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. जब सॉइल के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में होंगे तो सैंडी सॉइल बोलते हैं उसके. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, अगर इससे भी ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं उसके अंदर तो वो क्लेई सॉइल होते हैं. इन सम सॉइल द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम. और कुछ में क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो वो होता है हमारा लूमी सॉइल. तो आई होप आपको क्लियर होगा. सैंडी सॉइल जिसमें बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, क्लेई सॉइल जिसमें और भी ज़्यादा बड़े पार्टिकल रिलेटिवली हायर होते हैं मतलब, एंड लूमी सॉइल जिसके अंदर दोनों ही इक्वल होते हैं, छोटे बड़े पार्टिकल्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. All these soils vary in their color because of the salts they contain and also due to the action of air on these soil particles making them red, black, grey etc. देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो soil है इनका कलर अलग अलग होता है. क्यों होता है क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं. और क्या होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, और एयर की वजह से, एयर का जो एक्शन, एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, ऑन दीज सॉइल पार्टिकल्स मेक देम रेड. जिसकी वजह से, देखिए किसकी वजह से, एक तो सॉल्ट्स की वजह से और एयर के एक्शन की वजह से इनका कलर कैसा होता है, रेड, ब्लैक, ग्रे, इस तरह के से इनके कलर्स होते हैं.
The soil formed at a place is transferred to the places by the action of blowing wind or flowing water. देखिए, जो soil किसी जगह पे फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, दूसरे जगह पे पहुंच जाती है। कैसे? या तो हवा की वजह से उड़ के या फिर पानी के साथ बह के। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पे पहुंच जाती है हवा के साथ बह के या उड़ के या फिर पानी के साथ बह के। द सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एंड वेयर इज द सॉइल लेफ्ट एट द साइट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। और जो सॉइल बच जाती है उस जगह पे उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल सॉइल। द सॉइल फाउंड इन द माउंटेनियस इंक्लाइंड सर्फेसिस ऑफ हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड माउंटेनियस सॉइल। जो सॉइल माउंटेन इंक्लाइंड सर्फेसिस पे जो मिलती हैं पहाड़ों के, उनको माउंटेनियस सॉइल बोला जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। नेक्स्ट है द रेजिडुअल सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो रेजिडुअल सॉइल है, देखिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, जैसे एक जगह की मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है, पानी के यहाँ पे पानी बह रहा है, पानी एक जगह से दूसरी जगह आ गई, तो यहाँ से जो मिट्टी बह के आई वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जो यहाँ पे बच गई, जो मिट्टी बच गई वो रेजिडुअल सॉइल। अब इस जो बची हुई मिट्टी है इसको फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल, द सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है। द सॉइल इज रिच इन पोटाश। इसके अंदर पोटाश होता है बट पुअर इन ह्यूमस, लेकिन ह्यूमस कम होता है। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ह्यूमस भी कम होता है, न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ये सब भी कम होता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन इंडियन पेनिसुलर रीजन्स ऑफ साउदर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये कहाँ मिलता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। या पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल बीइंग वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप्स। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन की जो खेती होती है ये इस सॉइल में बहुत ही अच्छी होती है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। कैसे बनती है? ये जो लावा निकलता है ना, वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है उससे ये मिट्टी बनी होती है। एंड ऐश बेड, और जो राख होती है उनसे। इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन बट इज़ पुअर इन फास्फोरस। इसके अंदर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन कम होते हैं। इंडिया इट इज़ फाउंड इन द रीजन्स ऑफ, और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? साउदर्न हरियाणा, साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, इन जगहों पे ब्लैक सॉइल मिलता है। नेक्स्ट हमारा लेटरेटिक सॉइल। इट इज़ रेड इन कलर बीइंग कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। देखिए इसका कलर रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन से बना हुआ है। इट इज़ पुअर इन ह्यूमस। इसके अंदर भी ह्यूमस बहुत ही कम होता है कंटेंट, एंड इट्स स्लाइटली एसिडिक इन केमिकल नेचर। और जो इसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है, इसमें एसिड ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। इसका यूज़ ईंटों को बनाने के लिए किया जाता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ताकि बिल्डिंग्स बन सके। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, टी, और ये इस मिट्टी में हम चाय कॉफ़ी की भी खेती कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स इन इंडिया सच एज वेस्टर्न घाट्स। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एक्सेट्रा। द ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज, जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है इनको और भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। The next first one is alluvial soil and this is colluvial soil. Alluvial and colluvial. तो alluvial soil क्या होता है? This soil is loamy in texture, being composed of the mixture of clay, silt and sand. देखिए जो लूमी सॉइल जैसा होता है ये alluvial soil, लूमी सॉइल जैसा इसका टेक्सचर होता है, और किससे बना होता है? क्ले, सिल्ट और सैंड से बना होता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। सो इन बीइंग डिपोजिट बाय द फ्लोइंग रिवर, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है ये क्या होती है? नदी के द्वारा बहाव से बह के आती है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। द इंडो गैंगटिक एल्यूवियल सॉइल्स इन द प्लेन्स ऑफ हरियाणा। इंडो गैंगटिक एल्यूवियल सॉइल, इसका क्या मतलब है? कि मतलब जो गंगा की नदी से जो मतलब मिट्टी बह के आती है वो कहाँ का है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में है ये। आर गुड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स।
यहाँ पे जो अनाज की खेती होती है वो अच्छी की जाती है इसमें, दालों की, शुगर केन एक्सेट्रा। These soils have high content of organic matter, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और मॉइस्चर भी बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी जो क्या होता है क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कॉलिबल सॉइल, द सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन लैंडस्लाइड्स और मड फ्लोज, जब लैंडस्लाइड्स की वजह से या मड फ्लोज की वजह से जो सॉइल आता है उसको हम कॉलिबल सॉइल बोलते हैं। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड कॉलिबल सॉइल, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आ जाता है। इट इज़ पुअर इन द ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल, दिस सॉइल इज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ये बेसिकली सैंड पार्टिकल से बना होता है। इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में मिलता है, आपको देखा होगा रेत होता है जो वैसा। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। द ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स, जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे Apuntia growing in the desert regions act as a wind breakers and binders of the sandy soil to reduce its transfer from place to place। देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो प्लांट है ये डेजर्ट रीजन में होता है, ये विंड ब्रेकर्स की तरह, बाइंडर्स की तरह काम करता है ताकि क्या हो जाए, जो ट्रांसफ़र होता है प्लेस टू प्लेस वो रुक जाए। आप यहाँ पे आपको दिख सकता है वो चीज़। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपको, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे करनी है। सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी इससे कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।